चलिए बेटा टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सर स्क्रीन शेयर एक बार आप अलो कीजिए। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। सिद्धार्थ सर हाँ जी सर, कीजिए, अलो कीजिए। 1 सेकंड सर। स्क्रीन शेयर का कैसे आएगा सर इसमें? सर बॉक्स है सेंटर। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। सर आप एक काम कीजिए, फिर होस्ट एक बार बना दीजिए। चलो ठीक है सर। बना दिया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। हर्षिया तो म्यूट योरसेल्फ। स्टार्ट सर। स्क्रीन होगी बेटा शेयर आप लोगों की? कुछ दिख रहा है? यस सर, ओके यस ओके, सर, चलिए क्लियर सर। है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है फिगर कंप्लीशन। इसका सेकंड नेम है कंप्लीट द इनकम्प्लीट पैटर्न। इंट्रोडक्शन है। In such problem, a figure following a particular sequence or pattern is given, in which a part, usually one fourth is left. कोई भी एक सर्कल होगा, स्क्वायर होगा बेटा, उसका 1/4 पार्ट हमें कंप्लीट करना होगा। 1/4 पार्ट हमें कंप्लीट करना होगा। इट मींस जो 3/4 पार्ट है वो गिवन होगा। उसी के अकॉर्डिंग, उसी को देखते हुए हमें उस फिगर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर में भी पॉसिबल है, सर्कल में भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। कंप्लीट करना है पैटर्न को। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल है तो आपको, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, यहां पर देखिए हम बॉक्सेस में चलते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ के प्लेस पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा? इसमें ऑप्शंस आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर फर्स्ट जो पार्ट है, देखिए इस रो के राइट हैंड साइड पे एक सर्कल है। एलिमेंट कह सकते हैं आप इसे। तो एक सर्कल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक रो के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर राइट हैंड साइड पे कह सकते हैं। सेकंड बॉक्स में भी कुछ ऐसा ही है, रो के राइट हैंड साइड की तरफ ये सर्कल गिवन है। सेम यहाँ पर इस पैटर्न में भी यहीं पर है कुछ राइट हैंड साइड पे, क्योंकि इसका फेस कहाँ है बेटा? अभी इसका फेस है साउथ वेस्ट में। ये जो रो है इसका फेस कहाँ दिख रहा है आपको? साउथ वेस्ट में। तो इसके राइट हैंड साइड पे ये सर्कल गिवन है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे सबसे पहले तो एक रो आएगी। यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल रो गिवन होगी। उसके बाद उसके उसके राइट हैंड साइड पे, इट मींस यहाँ पर इस प्लेस पर एक सर्कल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रो ही गलत है, इस सीक्वेंस में है। हमें चाहिए थी कुछ इस तरीके से, ये कंप्लीट यहाँ से ये क्रॉस करते हुए यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक होनी चाहिए थी, इस सीक्वेंस में होनी चाहिए। इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड में ये जो सर्कल है, ये जो पर्टिकुलर है, कैरेक्टर है, ये ऊपर की तरफ गिवन है, मींस सेंटर की तरफ गिवन है। देखिए सेंटर की तरफ गिवन है ये वाला सर्कल, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें ऑप्शंस को कट करना है, ऑप्शंस को हमें कट करना है। 1 मिनट एडमिट। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये वाली जो रो है बिल्कुल सही है, यही होनी चाहिए। उसके बाद जो सर्कल है, सर्कल का पॉइंट भी यही होना चाहिए था।
सर्कल का पॉइंट भी यही होना चाहिए, जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन में फिगर में दिख रहा है कि सर्कल का पॉइंट यहीं पर होना चाहिए, तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहीं तक आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर, सेम मिलेगा आपको, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। इसी तरीके से पैटर्न कंप्लीट करना, ये भी स्क्वायर बॉक्स में है, 3/4 पार्ट गिवन है, 1/4 पार्ट आपने बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं बेटा, बाद में करेंगे अभी। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, शेडेड पार्ट है, एक स्क्वायर पार्ट था, उसको हाफ पार्ट ट्रायंगल शेप्ड है, एक किसी भी स्क्वायर का हाफ पार्ट करेंगे डायगोनली तो वो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। तो एक पार्ट शेड कर दिया और एक पार्ट अनशेड हो गया। सेम यहां पर है, सेकंड वाले पार्ट में भी कुछ ऐसे ही है। थर्ड वाले पार्ट में अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर शेडेड पार्ट कहाँ होना चाहिए? शेडेड पार्ट किस तरफ होना चाहिए बेटा? ये सेंटर की तरफ। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर की तरफ, यहां से इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी, ये डायगोनल इस तरीके से, इसी तरीके से होगी, डायगोनल टू डायगोनल जाएगा। ये रो यहां तो नहीं खींच सकते हम इस तरह से तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट होगा, अंदर की तरफ भी एक स्क्वायर आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अनशेडेड है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों के दोनों पार्ट क्या हैं? अनशेडेड हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये शेडेड है, तो इसके जो डायगोनल में होगा, इसके जो क्रॉस में होगा, वो भी क्या होना चाहिए? शेडेड पार्ट होना चाहिए। इट मींस इस तरफ हम रो खींच के ड्रॉ करके और यहाँ पर हम इसे शेड कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बिल्कुल सही, यही फिगर आपकी। देखिए, कुछ इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे पैटर्न को। इट मींस ये आप अपने पास से नहीं कर सकते बेटा, आप अपने पास से नहीं बना सकते, इसमें आपको ऑप्शंस पर ही निर्भर होना पड़ेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आप अपने तरीके से, आप अपने हिसाब से नहीं बता सकते कि इसका आंसर ये होगा। लोकेश एंड रोनित, लोकेश एंड रोनित बेटा आप लोग लेट हैं क्लास में। लोकेश एंड रोनित आप लोग लेट हैं बेटा क्लास में, टाइम से आएंगे। सिद्धार्थ सर एक बार देखना इनकी वीडियोस वगैरह। ओके सर। ओके सर। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सेक्शन फर्स्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इस तरह से पैटर्न गिवन है। देखिए, ये भी स्क्वायर बॉक्स में है, 3/4 पार्ट इसके गिवन है, 1/4 पार्ट मींस जहां पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको बताना होगा। अब बेटा क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप अपने पास में पेंसिल को रखेंगे। अगर ओएमआर बेस्ड आपका पेपर है, ऑफलाइन आपका फाइनल पेपर होना है, उसमें आप क्या करेंगे? पेंसिल को अपने पास रखेंगे और पेपर के ऊपर जैसा जैसा इन फिगर्स में गिवन है, 1 2 3 में गिवन है, वैसे वैसे आप फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर है उसे आप ड्रॉ कर लेंगे। फटाफट से आंसर बताइए बेटा, देखिए इसका आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओके, ठीक है, लेट्स सी, फटाफट से करेंगे बेटा। कंप्लीट पैटर्न है, इसमें कोई आपको लॉजिक फॉलो नहीं करना। लॉजिक आप ये फॉलो कर सकते कि ऑप्शन बेस्ड इसे बना के चलेंगे और ऑप्शंस को कट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट पे जाएंगे, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे, थर्ड तक ऑप्शन नहीं तो फोर्थ पे चलेंगे। ऑप्शन सीक्वेंस वाइज आप इसे सोल्व करेंगे। ओके, नाउ आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया गया है। नितेश वर्मा फर्स्ट, क्रिस्टी फर्स्ट एंड देन फोर्थ। फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है। फर्स्ट में एंड थर्ड में डिफरेंस है, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड।
यही आपने ऑब्जर्व करना है, यही आपने देखना है। फर्स्ट एंड फोर्थ मैक्सिमम आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट, चलिए देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस रो की, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हम यहां से शुरू करते हैं। ये इस तरह से लाइन गई ऊपर की तरफ, सेम इस पैटर्न में आई, ये वाली इस पैटर्न में आई, तो ये वाली यहां से इस वे में आएगी, यहां तक आनी चाहिए। ये वाली जो रो है ये आपकी कहां तक आनी चाहिए बेटा? ये वाली रो यहाँ बीच तक आनी चाहिए, मिडल तक, इस पॉइंट से लेके मिडल पॉइंट तक जानी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो में हमें क्या पता चला कि हमें जो पॉइंट लेके आना है वो मिडल तक लेके आना है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही ऑप्शंस में, चारों ही ऑप्शंस में। इट मींस जो हमने फर्स्ट कैरेक्टर लिया, फर्स्ट जो लाइन ली, वो चारों में ही सिमिलर है। इट मींस हम किसी भी ऑप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद हम सेकंड रो कोई भी आप ले सकते हैं। सेकंड रो हम लेते हैं ये वाली रो, ये वाली रो हम लेते हैं। देखिए ये वाली जो रो है ये ऊपर की तरफ गई, यहां पर ये वाली रो यहां बीच से लेके और पॉइंट से मिल रही, ये वाली पॉइंट से मिलके बीच तक जा रही है। तो यहां से क्या होगा, ये इस पॉइंट से बीच तक जाएगी, इस पॉइंट से कहां तक जाएगी? बीच तक जानी चाहिए। ये मिडल पॉइंट तक जानी चाहिए, स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट से लेके, और ये इस पॉइंट तक जानी चाहिए, मिडल पॉइंट पे जानी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ फॉलो कर रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन दे रहे थे वो पॉसिबल नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। अब बात आती है फर्स्ट एंड फोर्थ की। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में जो सिमिलर है, आप उस रो को ना लें, आप उस रो को ना लें जो सिमिलर है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट है यहां से ये वाली जो रो है, बस इनमें यही डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी सेम है। तो इस रो को ही हम देखते हैं। ये वाली रो देखिए ये यहां तक बीच के अप्रोक्स बीच में जा रही है, और ये वाली जो रो इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ये कॉर्नर से आ रही है, इस कॉर्नर से मिडल पॉइंट तक आ रही है। लेकिन इसमें कॉर्नर से ना लेके बीच में से, मिडल पॉइंट से लेके और मिडल पॉइंट तक जा रही है। तो देखिए ये वाली रो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके प्रियांशी, देखिए हम यहां से रो ड्रॉ करेंगे बीच में से, बिल्कुल सही, इस पॉइंट से। हाँ सर। सर आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, मतलब ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां से आप ड्रॉ भी कर सकते हो फिगर। ड्रॉ का ऑप्शन कहाँ मिलेगा सर इसमें? सर जो शेयर स्क्रीन का आपके ऊपर एक वो आया होगा, ओके ऊपर की तरफ आप कर्सर को लेके जाओगे। ओके, मिल गया सर। मिल गया नहीं लेकिन हुआ नहीं इससे। सर, इसमें ड्रॉ से कलर पेन चूज कीजिए और कलर चूज कीजिए। नहीं हो रहा सेलेक्ट नहीं सर, इसमें पॉइंट नहीं बन रहा। लेकिन नहीं सर, इसमें आ नहीं रहा है पॉइंट। स्टैम्प ठीक है सर, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। लाइन ड्रॉ करें, नहीं बन रही है सर। तो यहां से देखिए ये वाला जो पॉइंट आएगा मिडल पॉइंट, देखिए ये यहां से मिडल पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे, ये यहां से यहाँ निकला, ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से मिडल पॉइंट से आना चाहिए। मिडल पॉइंट बिल्कुल इस डायगोनल से, इस पॉइंट से लेके और बीच तक जाना चाहिए, मिडल पॉइंट तक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से आना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 4 दिया था, वो बिल्कुल सही है।
अदरवाइज सभी का गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं होगा। देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ में ही रहा जो है कंपटीशन, वो फर्स्ट एंड फोर्थ में रहा, सिमिलर जो थी फिगर्स वो फर्स्ट एंड फोर्थ थी। इट मींस आप 50% को स्टार्टिंग में कैंसिल कर सकते हैं, 50% में आपको चूज करना होगा करेक्टर वाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हर्ष यादव सर, एक बार हर्ष यादव पूछ रहा कुछ। हर्ष सर यादव, आप होस्ट। ओके हर्ष सर, स्क्रीन मूव करनी पड़ेगी तो मुझे। यस ठीक है, स्क्रीन हटानी पड़ेगी अभी तो सर। चलिए हर्ष बाद में बात करते हैं बेटा आपसे। उपेंद्र नोट हर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वही 1/4 पार्ट पे क्वेश्चन मार्क है, यही आपको बताना है। ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, आंसर स्टार्ट हो गया। नहीं फटाफट से एक बार फिगर देखेंगे आप और आंसर देंगे। ओके थर्ड आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, लेट्स सी। माइनर सा थोड़ा सा इसमें होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा डिफरेंस। सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं बेटा नहीं, नो एक ही आंसर होगा। सेकंड थर्ड फोर्थ आप सारे ऑप्शंस दे रहे हैं आप लोग, अच्छे से देखेंगे। नहीं सर इसमें चेंज नहीं हो रहा है कुछ। सर अलो पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं नहीं ये उसमें नहीं, वो देखने मैं पर वो लाइन ड्रॉ करने वाला ही देख रहा था अभी। हाँ उसी में सर एक ऑप्शन होता है अलो पार्टिसिपेंट्स का। ओके एक बार उसमें देखना मुझे अलो कर मैं वो अलो हो पा रहा हूँ या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। रिपोर्ट मेक होस्ट नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। अप्रूव। अप्रूव। हाँ जी देखिए अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हाँ जी हाँ जी हो गया सर। ड्रॉ हो रहा है सर, हाँ जी सर। लेकिन स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा मेरी पे। सर मैंने अभी ये देखी है। मिला सर। नहीं सर लेकिन मेरे पास नहीं हो रहा कुछ भी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ही शो हो रहा होगा फिर ये। सर अभी आप साथ साथ अंडू तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर। चलिए कोई नेक्स्ट टाइम देख लेंगे सर इसे। अब फटाफट से एक बार इनको क्वेश्चंस करवा देते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अगर हम करें तो ये सर्कल एक तो कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहली बात है सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर की तरफ ही होने चाहिए। देखिए सभी में सेंटर की तरफ है, बिल्कुल सही है। ये जो सर्कल है ये जो 1/4 सर्कल है ये भी बिल्कुल सेंटर की तरफ ही बन रहा है। कई बार ऑप्शंस में इस तरफ इसके अपोजिट बना देता है सर्कल, तो वो आप देखते ही के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंप्लीट सर्कल करने की बात करें तो सभी में सेम है। उसके बाद देखिए जो रो है, अगर हम बात करें यहां से ये वी शेप बन रही है, कैसी बन रही है? वी शेप बन रही है। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट जो इसकी वोटर इमेज बननी चाहिए वो है एक हिसाब से
देखिए इसमें वोटर इमेज एंड मिरर इमेज का भी यूज करता है, इसके अंदर इन क्वेश्चंस में आपके वोटर इमेज एंड मिरर इमेज का भी यूज करता है। जो अपर पार्ट है, देखिए जो अपर पार्ट है यहाँ फर्स्ट पार्ट में अपर पार्ट है, उसकी वोटर इमेज अगर बना दी जाए, अगर उसकी वोटर इमेज बना दी जाए तो नीचे आके ये बन रही है, बिल्कुल नीचे आके बन रही है, इट मींस इसकी वोटर इमेज है। तो सेम यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न होगा, ये जो सेकंड आपका पार्ट है, इसके जस्ट नीचे मींस वोटर इमेज आपने बना लेनी है। इसकी जो वोटर इमेज बनेगी वो देखिए किस तरह से बनेगी आपकी, ये वाली लाइन इस तरह से, तो ये वाली लाइन यहाँ तक आनी चाहिए, ये वाला पार्ट बनना चाहिए, इस तरह से आपका पार्ट बनना चाहिए, एक्स शेप बनेगा, इट मींस कंप्लीट का यहां से एक्स शेप बनना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो ये एक्स शेप नहीं बना पाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ आपका एक्स शेप नहीं बना पाएगा। अब बाकी बच गए आपके ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। देखिए बेटा, अब सेकंड एंड थर्ड की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन की अगर हम ये वाला पार्ट देखें, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे अनशेडेड है, कुछ भी नहीं हुआ इस वाले पार्ट में। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते स्क्रीन को, देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अनशेडेड है, शेड नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में ये वाला पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा है, इट मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होना चाहिए। अब देखिए अगर हम केवल इसी पॉइंट को देखें, देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये इस पार्ट में भी है अनशेडेड पार्ट, इसमें भी है, यहाँ पर ये रहा, इसमें भी है, ये रहा, बाकी किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में ये है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन को छोड़ के ये किसी भी ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है, इट मींस आपका आंसर डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने बस एक कंप्लीट पैटर्न करने हैं ऑप्शंस को कट कर कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, सेम वही 1/4 पार्ट है, देखिए बिल्कुल ठीक है, दीजिए आंसर्स दीजिए, बहुत बढ़िया, ओके। ऑप्शन सेकंड नीरज यादव, नीरज यादव एक बार देखेंगे बेटा आपके ऑप्शंस, दोबारा से करेंगे। हर्ष यादव देखिए बेटा एक बार दोबारा से, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, प्रिया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट देखिए कहाँ मिल रहा है, ये 1 2 एंड 3 जो रो हैं इस पॉइंट में मिल रही है, बाहर वाले पॉइंट पे यहाँ पर मिल रही है, तो ये इसके अंदर भी इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए सारी की सारी, बेटा यही तो मिलनी चाहिए। ये वाला जो पार्ट है देखिए, ये जो पार्ट है 1 2 एंड 3 रो कहाँ मिल रहे हैं, इस प्लेस पे, ये भी इस प्लेस पे मिल रही है कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे मिल रही, तो इसमें भी तो कॉर्नर पर ही मिलना चाहिए, इस वाले कॉर्नर पे मिलना चाहिए, मींस या तो यहाँ होना चाहिए, इसमें भी यहाँ पर होना चाहिए, इसमें भी यहाँ पर होना चाहिए, इसमें भी यहाँ पर ही इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो है ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था कि कुछ चेंज दे देगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे बताया था कि यहाँ पर इस तरह से रो ड्रॉ कर देगा, हाफ जो 1/4 सर्कल वो यहाँ पर इस तरह से दे देगा, तो देखते कट जाएंगे। तो सेम ये वाले जो जो सभी ज्वाइंट हो रहे हैं, 3 जो लाइंस हैं वो ज्वाइंट हुई हैं, इन कॉर्नर्स पर हुई, तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, इस कॉर्नर पर ज्वाइंट होनी चाहिए, मींस ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्लेस पे ज्वाइंट होनी चाहिए, लेकिन 1 2 एंड 3 में इस प्लेस पे ज्वाइंट ही नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका फोर्थ हो जाएगा। आपने और कहीं कुछ नहीं देखना, आपने और कहीं कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा, बाकी को आपने कोई रो को मैच नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो जी सेकंड एंड थर्ड जिन्होंने दिया वो एक बार दोबारा से देखेंगे, इज दैट क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ के आंसर भी आने शुरू हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखते के साथ आपके ऑप्शंस तो कैंसिल ही हो रहे हैं। कुछ नहीं देखना आपने इसमें, जैसा ऊपर है उसी की आप मिरर में आप उसकी वाटर इमेज भी कह सकते हैं कि वाटर इमेज पॉसिबल है। खैर वाटर इमेज तो खैर ये नहीं होगी, वाटर इमेज तो शायद नहीं होनी चाहिए। बट देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। ये जिगजैग लाइंस है। लाइंस कैसी हैं? जिगजैग हैं, इसी शेप में होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड साफ दिख रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। हम इस वाले प्लेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एज इट इज आपकी फिगर बननी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डायरेक्ट आपके ऑप्शंस कट जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते के साथ आंसर आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको पॉइंट टू पॉइंट भी देखना पड़ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, 50% कैंसिल हुई, 50% में लास्ट तक फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पर फाइट एक तरफ, ऑप्शन नंबर 4 विनर देखते के साथ। हाँ भाई, इसको यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 बन ही नहीं सकता। ये बॉक्सेस बन रहे हैं। देखिए किसी भी पार्ट में 1 2 3 पार्ट में कहीं पर भी बॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 तो आप कैंसिल कर देंगे, देखते के साथ आप इसे हटा देंगे। अब बाकी बचेगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। ये जो लाइंस है ये वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बस इतना सा आपने देखना। अब देखिए बेटा रिलेशन देखिए, कई बार ये ऊपर नीचे रिलेशन देता है, कई बार ये लेफ्ट राइट रिलेशन देता है, कई बार ये डायगोनली रिलेशन देता है। डायगोनली भी रिलेशन दे सकता है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें डायगोनली रिलेशन की, देखिए ऊपर नीचे तो बन नहीं रहा, लेफ्ट एंड राइट भी नहीं बन रहा, लेकिन ये डायगोनली आपका रिलेशन बन रहा है। तो डायगोनली आप इसका रिलेशन बना के देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका अपोजिट लाइंस होगी। ये वाली जो लाइन है इसकी अपोजिट लाइन से होगी। इसमें यहां से शुरू कर रहा है ऐसे, तो इसमें यहाँ इस तरह से शुरू कर रहा है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइन के प्लेस पे क्या जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आप क्या जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार सर इनको अनम्यूट कर देते हैं। यस बेटा, पूछे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो। नो सर। नो सर।